हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखिए 42 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए ब्लाउज की लंबाई है हमारी 14.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15.5। 15.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्मोल लेंगे हम 6 इंच, चेस्ट हमारा 42 उसका चौथा भाग होता है 10.5, कमर हमारी 38 है उसका चौथा भाग होता है 9.5। 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ से 1.5 इंच ले रही है, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। फ्रेंच कर्व से यहाँ से हम आर्मोल का शेप देंगे। अगर आपको आर्मोल का शेप हाथ से देने में दिक्कत आती है तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। गले की चौड़ाई है वो हम रखेंगे 3.25 इंच। गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 11 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नीचे से 3.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो गई है, इसे हम कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को हम पेपर पे कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट रख कर हमें पेपर पर सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इसको हमें रखकर सेम ड्रॉ कर लेना है पेपर के ऊपर। ये देखिए मैंने बैक पार्ट रखकर इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लिया है। कि आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, जिससे मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल्स में बता रही हूँ इसीलिए। और गले की चौड़ाई देखिए हम यहाँ से 3 इंच लेंगे और गले की लंबाई हम 6.5 इंच लेंगे। तो इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। इसलिए बोल रही हूँ मैं, आप ध्यान से देखिएगा जिससे आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ये देखिए इस तरीके से शेप देना है। अब देखिए हमें बेल्ट का निशान लगाना है। तो बेल्ट हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है बेल्ट का, और स्केल से उसे सीधा ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए यहाँ से हमें 0.25 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इस तरीके से बेल्ट का शेप देना है। अब देखिए हम लोग फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से आधा इंच हम नीचे डाउन करेंगे इस तरीके से। आधा इंच इसलिए हम डाउन करते हैं जिससे हमारे आर्म होल में झोल ना आए, इसीलिए। तो देखिए इस तरीके से की है। तो हम यहाँ से 6.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसको सीधी ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए मैं ऊपर शोल्डर से यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए, और ऊपर शोल्डर से हमें यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगाना है। उसे इस तरीके से कटोरी का शेप देना है। देखिए इस तरीके से हम कटोरी का शेप दे देंगे। अब हम बेल्ट में देखिए 0.25 इंच हमें मार्जिन लेना है, क्योंकि वो सिलाई में जाएगा इसीलिए। तो बेल्ट में हम 0.25 इंच मार्जिन बढ़ा देंगे। अब हमने सारा ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप हर साइज़ की ब्लाउज की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट तरीका है। इससे आपकी कटोरी में एकदम फिनिशिंग आएगी और पफ भी अच्छा बनेगा। तो आप ध्यान से देखिए वीडियो पूरी, स्किप मत कीजिएगा, जिससे आप फिर कटिंग में आपकी मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए। तो देखिए मैंने बेल्ट की कटिंग करनी है इस तरीके से हमें, और ये कटोरी है हमारी। इस कटोरी को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दूसरी कटोरी कटिंग करेंगे पेपर पर। तो देखिए हम दूसरा पेपर ले लेंगे। ये देखिए अब इस पेपर पर हमें सीधी कटोरी को रखना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी को एकदम सही परफेक्ट में कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लेना है। अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ से हमें 1.5 इंच मार्जिन लेना है। ये देखिए यहाँ से 1.5 इंच पे मार्जिन लेना है हमें, और यहाँ से भी 1.5 इंच मार्जिन लेना है। अब इस दोनों का हमें हाफ़ करना है, यहाँ से यहाँ तक का, और भी सेंटर में निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसको निशान से इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे यहाँ से सिलाई के लिए, और इस तरीके से इसको इसमें मिला देंगे। ऊपर से भी देखिए हम आधा इंच मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए, और यहाँ से इस तरीके से शेप देकर हम इसको कटोरी का शेप देंगे।
ये देखिए इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप कोई भी कटोरी को परफेक्ट एकदम अच्छे से कटिंग कर सकते हैं, इससे हमारा पफ बहुत अच्छा आता है। ये देखिए सारे पार्ट मैंने इस तरीके से ड्रॉ करे हैं। अब सारे पार्ट्स को हम कट कर लेंगे। अगर आपको ब्लाउज का फरमा चाहिए तो दिए गए स्क्रीन नंबर में मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको हर साइज़ का हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा। जिस टाइप का आप बोलोगे उस तरीके का हम आपको बना के देंगे। अब देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। स्लीव्स की जो चौड़ाई हम वो रखनी है 9.5 इंच, और स्लीव्स की जो लंबाई है वो हमने रखी है 11 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी बड़ी रख सकते हैं। सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे हम। अब देखिए ओपन साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है। आपको स्लीव्स का शेप देने में प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से आप स्केल से भी दे सकते हैं, और यहाँ से हल्का सा राउंड कर देंगे। बाजू की फिटिंग जो भी है मार्जिन का प्लस करके निशान लगा लेना है। इस निशान को हम इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। पीस सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे इस वाले पार्ट को। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से सारे पार्ट्स कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हम ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेंगे और सिलाई करके अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से अस्तर को सिलाई करके यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब हम कटोरी में टक्स लेंगे। कटोरी को यहाँ पर फोल्ड करना है। यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाना है और 3 इंच लंबा हमें यहाँ पर टक्स लेना है। इस पर हम यहाँ सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए आप कितनी परफेक्ट पफ बनाया हमारी कटोरी का। अब इसके साइड वाले पार्ट को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए तो साइड वाला पार्ट हमने अटैच कर लिया है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट को यहाँ पर इस तरीके से रखना है और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने का बेल्ट की किनारी पर सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा वाला पार्ट भी तैयार करना है। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने दूसरा वाला पार्ट भी यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे हुकाई की पट्टी लगाएंगे। 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। डेढ़ इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर हमें किनारी पर सिलाई कर लेनी है। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक हमें फोल्ड करना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। अब देखिए हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। तो मैंने 1.25 इंच जितनी चौड़ी पट्टी ली है, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गोलाई आ रही है वहाँ पे हमें 2 से 3 चुन्नट ले लेनी है। बाकी पट्टी को सीधा रखकर हम सीधी सिलाई कर लेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर किनारे पर एक सिलाई करेंगे हम। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से दूसरा गला भी मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट हमारा कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको फ्रंट पार्ट तैयार कर लेना है। अब देखिए हम यहाँ पर बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए पहले हम यहाँ पर गला बनाएंगे। तो गले की चौड़ाई लेंगे हमें यहाँ पर 2.5 इंच। गले की लंबाई मैंने 11 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला रख सकते हैं। उसमें राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पर हम 3 इंच पे डोरी का निशान लगा लेंगे। अब उस निशान को हम यहाँ पे पलट लेते हैं, हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे और यहाँ पर जो डोरी का निशान था उस डोरी के निशान को भी हम वापस से लगा लेते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे नीचे वर्क किया हुआ है मोती वाला, तो हम इसे किस तरीके से अटैच करेंगे ये आप वीडियो में देखना। कपड़े को हमें इस तरीके से रखना है, इसके ऊपर नीचे की तरफ सीधा एकदम सेंटर में सेंटर को मिलाकर रखना है और इसकी किनारी पर यहाँ पर हमें सिलाई करते जाना। आप यहाँ पर सिंगल बूट को भी यूज़ कर सकते हो।
ये देखिए इस तरीके से हमें करना है, इसमें वर्क किया हुआ था मोती वाला इसलिए। तो ये देखिए इस तरीके से नीचे से हमें सिलाई करके अटैच करना है। अब इसे उल्टा कर लेंगे हम। उल्टा करने के बाद कपड़े को भी अच्छे से सेट यहाँ पर कर लेना है हमें, और सेट करने के बाद यहाँ पिन लगा लेंगे जिससे सिलते वक्त कोई दिक्कत ना हो। अब जो हमने गला बनाया था उस पर यहाँ सिलाई करेंगे, जहाँ डोरी का निशान लगाया था वहाँ बीच में हम डोरी लगाएंगे। अब जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर फिर से सिलाई करने लगेंगे। आप चाहे तो डोरी गला बनने के बाद भी लगा सकते हैं। अब देखिए दूसरी डोरी भी यहाँ पर हम लगा लेते हैं। गले की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है, सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है यहाँ पर। अब देखिए गले पर हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब इसे यहाँ से पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर फिनिशिंग की सिलाई करेंगे हम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से पूरी फिनिशिंग की हम यहाँ पर किनारी पर सिलाई कर लेंगे। अब देखिए अस्तर को सिलाई करके यहाँ पर अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला बना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी नीचे भी। अब देखिए यहाँ पर हम पीछे बैक में टक्स नहीं लेंगे क्योंकि मोती वाला पीछे है इसलिए। तो 1 इंच हमने जो टक्स का लिया था एक्स्ट्रा उसे मैं यहाँ से कट करके निकाल देती हूँ। तो इस तरीके से हमें 1 इंच जो टक्स वाला था उसे हम यहाँ से कट करके एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर यहाँ पर रखना है इस तरीके से, और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर सिलाई करेंगे। तो ये देखिए शोल्डर हमारा जॉइंट हो चुका है। अब दोनों साइड हमें देखिए स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है, ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। फिटिंग करने के बाद हम फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।